समझना होगा कि आपका समय कितना कीमती है। और अगर नहीं समझेंगे तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको, कि मान लेते हैं आज से अगर आप तैयारी करेंगे तो 1 साल बाद आपकी जॉब लगेगी 1 साल बाद आपकी जॉब। अब 1 साल बाद जब जॉब लगेगी आपकी सैलरी 60,000 रुपए होगी, यानी कि आप दिन के 2,000 रुपए कमाएंगे। और 8 घंटे जॉब होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 1 घंटे के 250 रुपए कमाएंगे। अगर आप इसे लेट कर रहे हैं, अगर आपने आज का दिन खराब कर दिया, तो आपको भी मालूम है कि ये जॉब आपके अगले साल के लिए चल जाएगी। और यानी कि रोज का 1 घंटा सोचिए, आपका 250 रुपए बर्बाद कर रहा है। अगर आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि मेरा 1 घंटा 250 का है, तो शायद आप उसे बर्बाद नहीं कर पाए। आज मैं क्यों परेशान हो जाता हूं, मैं क्यों चिड़चिड़ाने लगता हूं जब मेरा वक्त खराब होता है, तो क्योंकि मुझे पता है मेरे 1 घंटे की कीमत क्या है। इस वजह से अगर आप भी ये सोच लें कि मेरा 1 घंटा इतना मूल्य रखता है, तो शायद आप अपने 1 घंटे को खराब नहीं करेंगे। तो ये चीज है आपको जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समय बर्बाद करने से रोकेंगे। अगर आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप रोज 250 रुपए अपने खराब कर रहे हो। और 250 रुपए खराब करने का मतलब है कि 1 साल में आप अपने 90,000 रुपए लगभग खराब कर रहे हो। सोचो, हर साल आपको 90,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। पूरी जिंदगी में आपको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। यह समय खराब ना करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम देखिए, आज मैं एक चीज बता दूं, मैं अपने बारे में भी ये कहूंगा, बट मैं ये अपने बारे में सिर्फ लॉकडाउन से पहले तक कहूंगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद मैंने अपने जीवन को बहुत बदला है। आपने देखा होगा, चेहरे से लेकर के सब कुछ, मैंने हेल्थ पे भी ध्यान दिया है। क्योंकि हम सब लोग उन चीजों को खरीदने के लायक, पैसा कमाने के पीछे पागल हैं, जिनको हम खरीदने के बाद व्यस्तता के कारण इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। खरीदने हम सब कुछ है, हम पूरे दिन पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ये भी सही नहीं है। और हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे व्यस्तता के कारण, हमारे पास वक्त ही नहीं है। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अमीर वो है जिसके पास धन है, और बेहद अमीर वो है जिसके पास उस धन को खर्च करने के लिए वक्त भी है। तो हमेशा जीवन में बेहद अमीर बनिए, अमीर मत बनिए कि मैं कमा के रखता जा रहा हूं, इस्तेमाल कैसे होगा नहीं कर पाऊंगा। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि मेरा 1 घंटा इतनी कीमत रखता है और मैं उसे बर्बाद कर रहा हूं। फिर आप समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे, आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपकी हर मिनट, हर घंटा कितना कीमती है, और आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है, उनमें सबसे मूल्यवान समय ही है, सबसे मूल्यवान। सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कॉस्टली खर्च करने वाली चीजों में वक्त के सिवाय कुछ नहीं है। आप हर कुछ दोबारा पा सकते हैं, वक्त नहीं। बहुत से लोग घड़ी को देखते रहते हैं बैठ के, अरे हाँ ठीक है, 2 बज गए, 3 बज गए, अब मैं काम शुरू करता हूं, प्लान बनाते रहते हैं। घड़ी को देखने से काम नहीं चलेगा। घड़ी से सीखना होगा कि जो ये करती है वो हम भी करें। जैसे घड़ी चलती रहती है, रुकती नहीं है, कितनी भी परेशानियां आ गई, कुछ भी आ गया, ऐसे आपको भी घड़ी की तरह बनना है। घड़ी को देखना नहीं है, घड़ी से सीख लेनी है कि मैं भी घड़ी की तरह चलता रहूं। जिस तरीके से हम, जब हमारे पिताजी या आप अभी स्टूडेंट हैं, तो जिस तरीके से आपके पिताजी आपको पैसा भेजते हैं 10,000 रुपये, और आप डायरी में एक एक चीज नोट करते हैं, 3 रुपए की पेटीज खा ली, 30 का दूध पी लिया, एक बजट डिसाइड करते हैं कि कैसे आपको ये हिसाब लगाते हैं कि 1 महीना आपका चलेगा, आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर आप वक्त के मामले में भी ये नीति अपना लें और एक डायरी ले लें और ये रिकॉर्ड रखें कि आपका कितना वक्त किन चीजों में जा रहा है, कितना खराब हो रहा है, कितना सही हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे बड़ी विजय होगी आपके टाइम मैनेजमेंट पर। कि जिस तरीके से आप पैसे का हिसाब रखते हैं, उस तरीके से आप समय का हिसाब रखने लगें। एक सप्ताह अपने घंटे, हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन उसमें लिखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि किन गतिविधियों में आपका समय लग रहा है। कभी आप ये रोना नहीं रोएंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है। मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बातचीत की अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखें, अवधि दर्ज करें कि मैंने इतने घंटे आज मोबाइल पे बात की। इंटरनेट पे आपने कितना समय दिया अनावश्यक वीडियो को देखने में। ये सब चीजें देखकर नोट करें कि आपने कितना समय आज का गवा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, सबसे जरूरी चीज है। और फिर एक दिन बैठकर, या तो अगले दिन या फिर एक संडे को बैठकर पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह एनालिसिस करें। आपको पता चल जाएगा आप कितना समय इंटरनेट, कितना मोबाइल फोन, कितना टीवी, कितना अपने दोस्तों से मिलने में खर्च करते हैं।